हेलो एवरीवन। आज हम कॉमन जियोलॉजिस्ट एग्ज़ाम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2021 का पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 40 पूरे अच्छे से सॉल्व करेंगे और पूरे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बने रहिए। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स इज फाउंड इन द फ्री स्टेट। ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो हमारा फ्री स्टेट में मिलता है। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्लेटिनम और गोल्ड जो है हमारे, वो बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उनका। They do not possess tendency to form positive ions at all. Therefore, they do not occur in combined state unlike other metals. Hence, they occur free in nature. तो ये हमारा हो गया फ्री इन नेचर पाए जाते हैं। Why silver chloride turns grey in sunlight? Because silver chloride, which is white in color, turns to grey color silver, जो कि सिल्वर मेटल ड्यू टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को ही हम एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। Now, pH of blood. pH of blood is usually the body maintains the pH of blood close to 7.40. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.4. Now, how many valence electrons are present in chlorine ion? क्लोरीन आयन हमारे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं? देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं, लेकिन क्लोरीन आयन हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर सेल। क्लोरीन आयन का हमारा 18 इलेक्ट्रॉन्स के सेल में होता है, इसलिए उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। तो आंसर हो जाएगा 8। नाउ टिंचर ऑफ आयोडीन। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है? इट इन द टिंचर ऑफ आयोडीन द सॉल्वेंट इज अल्कोहल वाटर व्हाइल द सॉल्यूट इज आयोडीन। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा टिंचर ऑफ आयोडीन इज ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन अल्कोहल एंड वाटर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स? कैल्शियम, एल्युमिनियम, मर्क्यूरी एंड गोल्ड। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ये। अगर हम इसको फॉलो करें तो सबसे पहला मतलब पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर आएगा ये पहले, क्यों कैल्शियम, एल्युमिनियम, फिर हमारा गोल्ड। ये हो गया। ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर और टिन और कॉपर और जिंक। ठीक है, तो इसका दो आंसर हो सकता है पॉसिबिलिटी, कॉपर एंड जिंक और कॉपर और टिन और कॉपर एंड जिंक। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर ही दिया हुआ है, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ कॉपर कॉमनली विथ अबाउट 12.5% टिन। तो यहाँ पर कॉपर और टिन से मिले रहते हैं, लेकिन विथ एडिशन ऑफ अदर मेटल्स से भी मिलकर बनता है, जैसे एल्युमिनियम, मैंगनीज, निकल और जिंक। ठीक है, हमारा ये हो गया, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कॉपर और टिन होने का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ मिथाइल बुटानॉइड। तो मिथाइल बुटानॉइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? तो ईस्टर हम जैसे जानते हैं, तो ये ईस्टर होता है खुशबू जो देते हैं। तो हमारा स्मेल जो होता है, तो एप्पल का जो स्मेल होता है ना, वो मिथाइल बुटानॉइड उसको बोलते हैं। एप्पल का जैसे स्मेल आता है एग्जाम्पल, तो हमारा वो मिथाइल बुटानॉइड का होता है। तो आंसर हो जाएगा ईस्टर। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर दिया हुआ है। मिथाइल बुटानॉइड को हम मिथाइल बुटायरेट भी बोलते हैं ऑल्सो नोन। ठीक है, और फिर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ओके, सो द आंसर विल बी एटॉमिक न्यूक्लियस। नाउ एनिमल फैट्स जनरली कंटेन। एनिमल फैट्स में जनरली हमारा सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि हमारे विच आर सेड टू बी गुड फॉर हेल्थ। नो, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। लेकिन हाँ, ये सेचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10 का बी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर। तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ गवर्नर हमारा जो है वो कौन सा नहीं है? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा द गवर्नर हिमसेल्फ और हरसेल्फ सेल नॉट बी कॉम्पिटेंट टू विड्रॉ द ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। हमारे यहाँ पर ही पूरा फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ही कौन कौन सा उसका गवर्नमेंट का पावर है वो दिया हुआ है, उसके हिसाब से ये इसका कुछ भी पावर है नहीं, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। आर्टिकल 243D of the Constitution of India provides reserved seats in panchayats for scheduled caste, scheduled tribes और women। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ही जैसे देखिए दिया हुआ है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब तो होता ही है यहाँ पर ही। हाँ, यहाँ पर जैसे हम देख सकते हैं इसमें कॉन्स्टिट्यूशन 83rd अमेंडमेंट एक्ट 2000 ये ही हमारा था। तो इसमें था आर्टिकल 243D प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। हमारा इन एवरी पंचायत, हर पंचायत में, तो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स तो यहाँ पर ही हो जाएगा। और फिर हमारे यहाँ पर दिया वुमेन रिजर्वेशन इन पंचायत, यहाँ पर ही
एज पर प्रोविजन कंटेंट इन द आर्टिकल 242 कॉन्स्टिट्यूशन 1/3 ऑफ द सीट्स आर गिवन टू बी वुमेन, मतलब आर रिजर्व फॉर द वुमेन। तो यहाँ पर ही हमारा हो जाएगा पहला नंबर 12 का ए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पावर ऑफ द लोकसभा, कौन सा हमारा लोकसभा का पावर है नहीं, तो हमारा इसमें हो जाएगा आंसर कैन इनिशिएट प्रोसीजर फॉर रिन्यूअल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा यहाँ पर दिया हुआ है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ओनली राज्यसभा कैन इनिशिएट प्रोसेस रिन्यूअल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको आप डिटेल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 का सी। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब सिविल सोसाइटी सुटेबली, कौन सा हमारा सिविल सोसाइटी को सुटेबली डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर ही है इट इंटरकनेक्ट्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिली, it comprises of voluntary associations, it does not assert autonomy from the state, it is modern rather than ascriptive and traditional। तो हमारा आंसर ही हो जाएगा सी हो जाएगा, it does not assert autonomy from the state। जैसे यहाँ पर ही हमारा दिया हुआ है स्टेट पावर एंड एलाइड ऑटोनॉमी इन नेटवर्क सिविल सोसाइटी, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब सिविल सोसाइटी सुटेबली, तो यहाँ पर ये होता है, ठीक है, इट डज एसर्ट एटोनॉमी फ्रॉम द स्टेट, लेकिन यहाँ दिया हुआ है जैसे स्टेट पावर इन लाइट एटोनॉमी इन नेटवर्क सिविल सोसाइटी, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 14 का सी। नाउ विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैनल्स ऑफ इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस, कौन सा हमारा इंटर गवर्नमेंटल रिलेशंस नहीं है, तो हम ऐसे देख सकते हैं, तो हमारा ये जितना तीनों हैं, ये तीनों मतलब रोल ऑफ इंटर गवर्नमेंटल रिलेशन पॉलिसी मेकिंग, तो हमारा पॉलिसी मेकिंग में है, ठीक है। फिर हमारा है इंटर गवर्नमेंटल फिजिकल रिलेशंस, ठीक है, यहाँ पर ही फिजिकल रिलेशन भी है उस प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ही हमारा ये भी होगा। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर इंटर गवर्नमेंटल मतलब इससे भी रिलेटेड है, ठीक है, तो हमारा ये भी आंसर होगा। बट हमारा बस ये नहीं होगा, मतलब हमारा फिर क्वेश्चन के हिसाब से मतलब आंसर होगा हमारा फिर कौन सा, डी, 15 का डी। फिर नाउ द प्रोग्राम ऑफ स्वच्छ भारत मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय, हमारा किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है, द मिशन वाज स्प्लिट इन टू, तो हमारा जो स्वच्छ भारत मिशन है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, रूरल और अर्बन में। तो इन रूरल एरिया स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण वाज फाइनेंस्ड एंड मॉनिटर्ड थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, वेयर इज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन वाज ओवरसीन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही मिनिस्टर ऑफ रूरल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, हमारा ये आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फाइनेंशियल पावर ऑफ द गवर्नर, इसमें से हमारा कौन सा फाइनेंशियल पावर है गवर्नर का, तो हमारा 17 का आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि यहाँ पर दिखा हुआ है द गवर्नर कॉजेज टू बी लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ द स्टेट बजट, तो हमारा ये स्टेट बजट दे सकते हैं। फर्दर नो डिमांड फॉर ग्रांट सेल बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन, उसके ये में कुछ भी नहीं होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है नो डिमांड फॉर ग्रांट कैन बी मेड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर, और फिर ये भी हो जाएगा भाई। फिर दे कैन ऑल्सो मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कंटिजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर, तो हमारा ये तीनों हो जाएगा लगभग, ठीक है, तीनों आ जाते हैं इसमें, हमारा 17 का हो जाएगा आंसर सी, ऑल ऑफ द अबव। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ये डी, द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी मेंबर इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन ऑपरेशन सिंस 1980, नहीं 1980 से नहीं, ये हमारे लगभग 1990 के बाद आया है, ठीक है, 1989 में ही हुआ था अमेंडमेंट, फिर 1990 आसपास में आया हुआ ये, ठीक है, तो हमारा ये आंसर गलत ये हो जाएगा, मतलब 18 का डी होगा। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फंक्शन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का कौन सा ही फंक्शन है, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी, ऑल ऑफ द अबव 1 2 3, क्योंकि यहाँ पर इसे हम देख सकते हैं डिज़ाइन पॉलिसी और प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर यह ensure that the economic strategy and policy work in the interest of national security, foster cooperative federalism, develop federalism where national and state government work with proper coordination and harmony, हमारा ये भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर थिंक टैंक, ये हमारा थिंक टैंक नॉलेज एंड इनोवेशन हब भी इसे बोलते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव फॉर रूरल डेवलपमेंट, ये हमारा तीनों जो है ये तीनों ही होगा आंसर, मतलब 19 का होगा आंसर सी, 1 2 and 3। विच कमेटी ऑन पंचायती राज रिकमेंडेड ए 2-tier सिस्टम बाय रिमूविंग द ब्लॉक, तो हमारा ये था अशोक मेहता कमेटी थे, ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं, अशोक मेहता कमेटी, 20 का बी हो जाएगा। नाउ
हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल फॉर स्टेट, तो हमारा इसका आंसर हो जाता है गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करते हैं हमारे, ठीक है, अंडर आर्टिकल 165 एंड 177, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गवर्नर ऑफ द स्टेट। नाउ विच वन अमंग द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट असाइंड टू द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, कौन सा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में नहीं ये आएगा, इज़ नॉट असाइंड, सॉरी नॉट असाइंड है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा इसका, पहले देख लेते हैं, टू प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर्मुलेशन ऑफ द नेशनल प्लान, नेशनल प्लान इंक्लूडिंग असेसमेंट रिसोर्सेज फॉर द प्लान, तो हमारा तो ये हो जा रहा है 22 का ये भी है, ये तो है। फिर हमारा टू कंसिडर द नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय द प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन ये होता है। फिर टू कंसिडर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, ये भी है, ये भी है, लेकिन हमारा ये नहीं है। टू कंसिडर द नेशनल प्लान एज फॉर्मुलेटेड बाय प्लानिंग कमीशन, हाँ ये भी है। तो फिर और टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द प्लान फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड टू रिकमेंड सच मेजर्स एज आर नेसेसरी फॉर अचीविंग द एम्स एंड टारगेट सेट आउट इन द नेशनल प्लान, हाँ ये भी है। तो हमारा इसका आंसर यहाँ पर ही, एक मिनट, ये आंसर हमारा इसका होगा सी होगा, 22 का सी, टू प्रेस्क्राइब गाइडलाइंस फॉर द फॉर्मुलेशन द स्टेट प्लान, स्टेट प्लान या नेशनल प्लान, ये हमारा नेशनल प्लान होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, तो ये मेरा नेशनल प्लान होगा, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा इज़ नॉट असाइंड टू द हाँ, तो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद मुझे पर्सनली लगता है कि इसका आंसर सी होना चाहिए। बाकी देखते हैं हम, ये आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी देख लीजिएगा, मुझे इसके हिसाब से आंसर सी लग रहा है, बाकी सब कुछ तो इसमें दिया हुआ है। फिर नाउ द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, पहले हमारा फाउंड किया गया था, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज फाउंडेड 1920 बाय एस रामानाथन, एस रामानाथन के द्वारा फाउंड किया गया था। इन्वाइटेड ई.वी. रामास्वामी टू हेड द कैंपेन, तो यहाँ पर ही इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ई.वी. रामास्वामी नायकर। द सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय ई.वी. रामास्वामी नायकर। नाउ हमारे ये फॉरवर्ड, ये ठीक से ध्यान नहीं हुआ, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1940 इन द स्टेट ऑफ, कहाँ पर ये स्टेट हुआ था, तो हमारा हो जाएगा आंसर वेस्ट बंगाल, तो आंसर हो जाएगा 24 का ए, वेस्ट बंगाल। नाउ द हेडक्वार्टर ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड, अब महारत्नो PSU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल इज लोकेटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, हमारा इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता, कलकत्ता वेस्ट बंगाल। हम देख सकते हैं कोल इंडिया लिमिटेड महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ कोल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद हेडक्वार्टर्स एट कोलकाता वेस्ट बंगाल। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पीट प्रोड्यूसिंग वेटलैंड, तो हमारा बॉग होता है इसका आंसर। तो बॉग और बॉगलैंड जो है ये एक टाइप का वेटलैंड है डेट एक्यूमुलेट्स पीट, अ डिपॉजिट ऑफ डेड प्लांट मटेरियल ऑफन मॉसेस एंड इन एन मेजोरिटी ऑफ केसेस स्फैग्नम मॉस, ठीक है, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। फिर द डिकेड ऑफ 2021 to 2030 इज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एज डिकेड ऑन, हमारा क्या डिक्लेयर किया गया है, यूकेन डिकेड रन्स फ्रॉम 2021 थ्रू 2030 विच इज ऑल्सो द डेडलाइन फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स and the timeline scientists have identified as last chance to prevent catastrophic climate change, तो ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली इकोसिस्टम रिस्टोरेशन 27 का सी होगा आंसर। नाउ 28 नंबर, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए रीज़न फॉर लो बायोडाइवर्सिटी, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 28 का बी, अबेंडेंस ऑफ इकोलॉजिकल नीचेस, क्योंकि हैबिटेट स्ट्रेस, जियोग्राफिकल आइसोलेशन और डोमिनेंस बाय वन स्पीसीज, ये हमारा, इससे हमारा लो डाइवर्सिटी का नॉट ये होता है, लो डाइवर्सिटी इसी वजह से होते हैं। तो ये इकोलॉजिकल नीचेस क्या होते हैं, इट डिस्क्राइब्स हाउ अ स्पीसीज इंटरेक्ट विद एंड लिव्स इन इट्स हैबिटेट, तो हमारा ये हो जा रहा है, तो इसका 28 का भी हो जाएगा। ये पूरा फुल एक्सप्लेनेशन है यहाँ पर ही किस लिए होते हैं, ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पर सब दिया हुआ है, हैबिटेट रिडक्शन, यहाँ पर सब दिया हुआ है, ठीक है। विच वन अमंग द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट कंसनट्रेशन इन एटमोसफियर, तो सबसे पहला तो हमारा नाइट्रोजन होता है, फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद जैसे हम देख सकते हैं मोस्टली आर्गन जो कि 0.96% है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा आर्गन, ठीक है।
टेम्परेचर इन्वर्सन मोस्टली फ्रिक्वेंटली अकर्स इन, हमारा यहाँ पर दिया हुआ है, दे अकर मोस्ट ऑफन व्हेन वार्म लेस डेंस एयर मास मूव्स ओवर ए डेंस कोल्ड एयर मास। तो हमारा मेनली कहाँ पर होता है, लोअर ट्रोपोस्फीयर में होता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा लोअर ट्रोपोस्फीयर। नाउ विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम एल्बिडो। तो पहले हम जान लेते हैं कि एल्बिडो क्या होता है। तो इसमें होता है एल्बिडो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन टू टोटल रिसीव्ड सोलर रेडिएशन। ये हमारा हो गया आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्लाउड्स हो जाएगा। नाउ मेनली इसका आंसर ही क्लाउड होगा और कुछ होगा नहीं, इसमें से कुछ और है नहीं, तो मैक्सिमम एल्बिडो क्लाउड का ही होगा। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है, तो 32 का हो जाएगा हमारा आंसर। इसका यहाँ पर ही कुछ एक्सप्लेनेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ जितना मैं पढ़ा हूँ इसका आंसर इसका डी होगा। द नॉर्थ साउथ टेम्परेचर ग्रेडियंट आर मच स्टीपर इन समर, क्योंकि ये जो नॉर्थ साउथ टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है वो विंटर में स्टीपर होता है, इतना है मालूम है, ठीक है, बुक में दिया हुआ है, लेकिन हमारा ये नहीं दिया हुआ है, ये नहीं होता है, ठीक है, तो आंसर 32 का डी होगा। बाकी ये दोनों तो होगा ही। द ट्रोपोस्फियर इज लोअर एट हाई लेटीट्यूड एंड लो लेटीट्यूड, लोअर एट हाई लेटीट्यूड एंड देन लो लेटीट्यूड। द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आर इन मिडिल लेटीट्यूड्स इन बोथ समर एंड विंटर। हाँ ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 32 का टी। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ नेग्लिजिबल रोल इन इवापोट्रांसपिरेशन। इवापोट्रांसपिरेशन का नेग्लिजिबल रोल कहाँ पर पाया जाता है, किसमें, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 33 का सी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्यों, पहले देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर ही रेडिएंट इंटेंसिटी, यहाँ पर ये सब मिल रहा है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसमें रेडिएंट इंटेंसिटी भी है, ह्यूमिडिटी और ड्यू पॉइंट, यहाँ पर ड्यू पॉइंट भी आ रहे हैं, और टेम्परेचर पे वेरी करता है, टेम्परेचर कंट्रोल्स इवापोरेशन। तो लेंथ ऑफ द डे, कितना टेम्परेचर, मतलब डे का लंबाई कितना है, लेंथ कितना है, जितना ज़्यादा टाइम तक होगा उतना ही हमारा इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। तो हमारा ये भी होगा, ये भी तो है, ये भी है, ये भी है, तो हमारा बस यही इसी का एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई मतलब रोल नहीं होता है इवापोट्रांसपिरेशन में। तो हमारा आंसर हो जाएगा 33 का सी। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर हाइपर थर्मोफाइल माइक्रोब्स। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, ऐसे हम देख सकते हैं, हाइपर थर्मोफाइल्स आर डिफाइंड एज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ऑप्टिमली ग्रो एट टेम्परेचर्स अबव 80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर सही है, 2 तो होगा। तो नाउ 34 का हमारा आंसर हो जाएगा, फिर दे नॉर्मली ग्रो इन डीप सी फ्लोर्स। ठीक है, ये डीप सी फ्लोर से ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे लगाना भूल गया, बाकी ये है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली होगा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3 बस होगा, ये लगाना मैं भूल गया हूँ, बाकी हाँ 2 और 3 होगा। प्लांट्स विल सर्वाइव बाय विड्रॉइंग वाटर फ्रॉम देयर सेल्स टू प्रिवेंट आइस फॉर्मेशन ड्यूरिंग एक्सट्रीम कोल्ड अप टू -40 डिग्री सेल्सियस आर नोन एज। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉस्ट रेसिस्टेंट, क्योंकि फ्रॉस्ट रेसिस्टेंस कैन बी फ्रीजिंग अवॉइडेंस और फ्रीजिंग टॉलरेंस एंड इज डिपेंडेंट अपॉन अ हाईली इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ स्ट्रक्चरल रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट जीन्स। ठीक है, तो 35 का आंसर हो जाएगा सी। फिर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन नॉट इंक्रीज इनडिफिनिटली एट ए ज्योमेट्रिक रेट बिकॉज ए गिवन हैबिटेट हैज़ ए कैरिंग कैपेसिटी। दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज, हमारा इस टाइप का ग्रोथ को हम लॉजिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है इन लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन पर कैपिटा ग्रोथ रेट गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर एज पॉपुलेशन साइज अप्रोचेस मैक्सिमम इम्पोज्ड बाय लिमिटेड रिसोर्सेज इन द एनवायरमेंट नोन एज द कैरिंग कैपेसिटी। तो हमारा ये दिया हुआ है, हम इसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, नाउ 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडीशन नेसेसरी फॉर नेचुरल सिलेक्शन टू अकर। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिज्म शुड नॉट वेरी इन देयर कैरेक्टरिस्टिक विद इन ए स्पीसीज। हमारा ये आंसर 37 का हो जाएगा बी। मेरी यही आंसर होगा जितना भी इसमें से मैं पढ़ा हूँ। ठीक है, आप भी देख लीजिए। 38, नाउ 38, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द लैंड रेसेस। ठीक है, लैंड रेसेस वर आइडेंटिफाइड सच एज हिस्टोरिकल ओरिजिन, हाई जेनेटिक डाइवर्सिटी, लोकल जेनेटिक एडेप्टेशन, रिकॉग्निजेबल आइडेंटिटी, लैक ऑफ फॉर्मल जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, ये सब हमारा है। तो हमारा 38 का आंसर हो जाता है 38 का, दे डू नॉट हैव स्पेसिफिक टाइम ऑफ सीडिंग एंड डेट ऑफ मैच्योरिटी। हमारा ये नहीं होता है। बाकी हमारा ये तीनों होते हैं। लैंड रेसेस हैव सर्टेन जेनेटिक इंटीग्रिटी,
They can be very well recognized morphologically. They are highly adapted to specific soil types and local environment variables. तुम्हारा इसका आंसर हो जाएगा 38 का डी. Which one among the following is not a characteristic feature of mangrove? मैंग्रोव का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है? तो मैंग्रोव स्वाम्स आर कोस्टल वेटलैंड्स, ठीक है, फाउंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हेलोफाइटिक सॉल्ट लविंग ट्रीज. दे आर सॉल्ट लविंग ट्री, दे आर हाईली सॉल्ट टोलेरेंट. ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा. फिर हमारा दे आर इंटरटाइडल फॉरेस्ट वेटलैंड्स, ये हमारे उसमें पाए जाते हैं, ठीक है. मैंग्रोव हैबिटेट ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ एंड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. नहीं, ये तो नहीं होता है. 39 का आंसर हमारा हो जाएगा बी. मैंग्रोव हैबिटेट डज नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द ग्रोथ एंड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. दे डोमिनेट रिवर डेल्टा लेगून्स एंड एस्चुरी, ये भी होता है. हाँ. तो हमारा देखिए यहाँ पे इसे दिया हुआ है, तो ये सब कुछ दिया हुआ है. वेटलैंड इकोसिस्टम ड्यू टू द एबिलिटी टू सर्वाइव इन बोथ सॉल्ट एंड फ्रेश वाटर, और ये जाके हेल्प करते हैं, ठीक है. तो ये आंसर हमारा ये नहीं होगा. बी 39 का आंसर हो जाएगा बी. द नेचुरल रेन वाटर हैज़ ए pH वैल्यू ऑफ, इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा लगभग रहता है pH ऑफ नेचुरल रेन वाटर बिटवीन 5.0 to 5.5. तो आंसर इसका अप्रॉक्स हो जाएगा 5.6. विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट द ओजोन होल? तो हमारा ये तो पता ही है हमें, ओजोन होल, इसका तो कुछ है ही नहीं. इट इज़ द लॉस ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन ओवर एंटार्क्टिका. 41 का है, वो आंसर होगा पी. तो अभी तक यहीं रखते हैं, बाकी मैं जल्दी इसको अपलोड कर दूंगा आज शाम तक होने से सेकंड पार्ट 40 से 80 नंबर क्वेश्चन तक पूरे फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ. बाकी आप बने रहिए. थैंक यू वेरी मच.